जी की जय। श्री शत्रु महाराज की जय। श्री शत्रु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सदने योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। विषय 5 हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन पांचों से बेसी न यहाँ है न स्वर्ग में है। बड़े बड़े देव ईश्वर कोटि के देव के यहाँ भी ये ही 5 विषय हैं। वहाँ भी काम क्रोधाधिक विकार होते रहते हैं। न काम मिटता है न क्रोध की लहर मिटती है। अहंकार बढ़ता ही जाता है। लोभ का थैला सब दिन खाली ही रहता है। संतान शिष्य को भी कहते हैं और जो अपने रक्त से उत्पन्न होते हैं उनको भी कहते हैं। जो संतों के ज्ञान को ग्रहण करके रहते हैं उनको भी संत संतान कहते हैं। संत मत के बिना कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए अपने कल्याण के लिए संतों का शिष्य होना चाहिए। लोभ जरूर चाहिए। लोभ कुछ पाने के लिए होता है, अपने को पाने का जो लोभ है वह ठीक है, और जो लोभ संसार पाने के लिए है वह संसार फंसाकर दुर्गति को प्राप्त कराता है। इसलिए अपने को पाने का लोभ होना चाहिए। इसका खूब अभ्यास करो, यही अंत समय में काम देगा। कभी मानस जप, कभी मानस ध्यान, कभी दृष्टि साधन, इन तीनों को रखो। इसी से वृक्ष लगेगा और मोक्ष का फल फलेगा।
चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होता। यह जो चेतन स्वरूप है इसका सहारा कैसा होना चाहिए? अंतर ज्योति और अंतर्नाद का सहारा होना चाहिए। साधक जब साधना करते हैं तो चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अध्यात्महीन राजनीति पवित्र दशा में नहीं रहेगी, और जिस राजनीति में कुछ भक्ति और आध्यात्मिकता की नीति होगी वह राजनीति पवित्र रहेगी और बहुत दिनों तक रहेगी। जीवन में जवानी आती है, जवानी बहुत मुश्किल का कठिन समय का है। उस कठिन समय को जो पार करता है वही जानता है इस बहुत मुश्किल के समय को बहुत हिफाजत से रखो। यह रखना होगा। हमारे यहाँ एक यह बड़ा भारी काला दाग है कि सभी वर्णों के लोगों को यह उपदेश मत दो, किंतु संत लोग सब ही दिन उदार रहे। उनका आदेश रहा चहुवर्णा को दे उपदेश। यह बात तो भूल जाओ कि बिना गुरु के तुमको इसका ज्ञान होगा। ABCD अलीफ वे और क ख गौ के लिए गुरु की जरूरत है, और अध्यात्म ज्ञान के लिए गुरु नहीं चाहिए। ऐसे ज्ञान वाले हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग हमारे धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं। सदगुरु चाहिए, अंतर मार्ग चाहिए। जो एक निष्ठ होते हैं वे ही ईश्वर का भजन करके उनको पाते हैं। जो एक को नहीं पूछते वे आवागमन से नहीं छूटते। एक ईश्वर का भजन करने वाले ही आवागमन से छूटते। जो दोनों तरहों से सत्संग करते हैं उनकी मन पर कभी न कभी विजय अवश्य होती है। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है देखोगे, वह रास्ता छुरे की धार की समान दुर्गम है। यदि रास्ता दुर्गम है और तीक्ष्ण है, उस पर चलने वाले कट नहीं सकते। कितना हो सूक्ष्म और तेज रास्ता हो, तो मन और चेतन भी बहुत सूक्ष्म है, वह उस पर चलने से कटेगा नहीं। जो जंगली है, पहाड़ी है, इनको उपदेश देकर तब विदेश में उपदेश करें। ऐसे ऐसे और पवित्र लोग हैं, देखकर घिना जाएंगे। इनका उपदेश बहुत जरूरी। मुझसे कहा जाए कि उपदेश देने का काम तुम करो, तो मुझसे जहां तक हो सकता है बाकी नहीं रखता हूँ। अब मेरी उम्र देखो, एक ही एक होकर काम नहीं कर सकता। मेरे पैर जब सबल थे, कमर में ताकत थी, तो मैंने पैदल चल कर सत्संग प्रचार का काम किया, परंतु अब हमसे नहीं हो सकता। मैं और मेरा दोनों माया है। माया दो है, विद्या और विद्या। और विद्या माया अंधी है, अपने को भी नहीं देखती। यह दुष्ट माया है। इसके बाद विद्या माया है, दान पुण्य सत्संग विद्या माया है। अपने को जो नहीं पहचानता, ब्रह्म को नहीं पहचानता, माया को नहीं पहचानता, वह जीव। ईश्वर का भजन मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य देह ऐसी है कि यदि आखिर में भी इसका ख्याल हो जाए और मरने के समय में ईश्वर का ख्याल लेते हुए मरता है, तो उसका बड़ा कल्याण होता है। किंतु यह कैसे हो सकता है? जिसने जीवन भर इसके लिए कोशिश की है, मरने के समय उसी को वैसा ख्याल हो सकता है। लोग संसार के सुख में अपना कल्याण खोजते हैं, किंतु आज तक पौराणिक व ऐतिहासिक वर्णन नहीं है वे संसार के पदार्थों से कल्याण पा गए। परलोक दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग नरक आवागमन वाला, और दूसरा वह कि मुक्ति मिल गई फिर संसार में लौटकर नहीं आता है। ईश्वर की कृपा नहीं होती है, यह नास्तिकता की बात है। प्रारब्ध बनाया हुआ तुम्हारा है, आज भी जैसा चाहो बना सकते हो। समय तुमको शुभ कर्म करने से मना नहीं करता। कोई शिव उपासना, कोई शक्ति उपासना, कोई विष्णु उपासना,
आदि करते हैं तो कहते हैं कि अनेक रास्ते हैं। मैं कहता हूँ ये सहारे हैं, रास्ते नहीं। यदि आप किसी स्थूल मूर्ति की उपासना तक ही रहे तो 84 से नहीं छोड़ सकते। जो सत्संग हमको सबसे नहीं बांधता है, परमात्मा से नहीं जोड़ता है, उसको हम सत्संग कहें अनुचित है। वह सत्संग कहने योग्य नहीं है। बिना गुरु के कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता, चाहे वह ब्रह्मा विष्णु अथवा शंकर के समान ही क्यों न हो। हाँ, गुरु के मार्ग पर चलकर तर सकता है। हम लोगों का जो मन है यह बड़ा भूत है। जब तक संत का शासन, अच्छे गुरु का शासन नहीं होता, तब तक यह नहीं सीखता है। जैसे मस्त हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, उसी तरह मन को गुरु ज्ञान से वश में किया जाता है। जो मन को वश में करता है वह सारे संसार को वश में कर लेता है। जो ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाथ को पकड़ता है वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। वह शरीर में रहने पर जीवन मुक्त हो जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण शरीरों से छूटकर परमात्मा हो जाता है। सत्संग आनंद आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी का यह फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। यह जानकर सबको सत्संग करना चाहिए। जिसको प्रत्याहार नहीं होगा उसको धारणा कहाँ से होगी। धारणा ही नहीं होगी तो ध्यान कहाँ से होगा। इसीलिए मुस्तैदी से भजन करो। भजन करने की प्रेरणा हो इसलिए सत्संग है। मन बहलाव के लिए सत्संग नहीं है। प्रश्न है, हुजूर अगर किन्नी की दृष्टि स्थिर हो जाए, वह बिना किन्नी से शब्दों की युक्ति पाए स्वयं शब्द साधना कर सकता है या नहीं। उत्तर, गुरुदेव बोले, अरे दृष्टि के स्थिर होने पर तो शब्द का द्वार ही खुल जाता है। फिर भी गुरु संकेत की आवश्यकता है। अपने से शब्द को पकड़ना बहुत संस्कार वाले साधक से ही संभव है। प्रश्न, हुजूर जो जन्म से अंधे हैं, अगर वे एकाग्रता पूर्वक किसी इष्ट के नाम का मानस जप करें तो उनको मानस ध्यान होगा या नहीं। उत्तर, गुरुदेव बोले, हाँ जी, उसको तो अनायास ही मानस ध्यान हो जाएगा। प्रश्न, हुजूर सत्संग योग में लिखा हुआ है कि परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी और ब्रह्म ईश्वर तथा जीव उनके अटूट अंश हैं। इसमें जो सर्वेश्वर ईश्वर ब्रह्म शब्द आए हैं उनमें क्या अंतर है। उत्तर, गुरुदेव बोले, तीनों में बहुत अंतर है। ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का जो अंश है वह ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मांड पर थोड़ा भी अधिकार प्राप्त कर लेने वाला ईश्वर कहलाता है, जिससे कोई भी स्थान खाली नहीं है। जो व्याप और व्यापक के भी परे है वह सर्वेश्वर कहलाता है। प्रश्न, हुजूर को जहाँ नहीं जाना चाहिए सत्संगियों का आग्रह पर वहां भी चले जाते हैं और दुख सहते हैं। उत्तर, गुरुदेव बोले, तुम लोग नहीं जानते हो, हम लोगों की रक्षा संत लोग करते हैं, नहीं तो कब क्या हुआ रहता। प्रश्न, हुजूर जब दृष्टि की दोनों धारों को मिलाने पर प्रकाश हो ही जाता है, तब तारे चंद्र और सूर्य के दर्शन अपने अंदर कब होते हैं। उत्तर, गुरुदेव बोले, देखो साधक को अभ्यास करते करते कभी तारा, कभी आधा चांद, कभी पूर्ण चंद्र, कभी सूर्य दिखाई पड़ता है। एक तरह की अनुभूति नहीं होती है। ध्यान करोगे अपने कभी न कभी देख ही लोगे। प्रश्न, हुजूर प्रणव तार अपने शरीर के अंदर कहाँ देखा जाता है। उत्तर, गुरुदेव बोले, स्थूल मंडल का जहाँ अंत है और सूक्ष्म मंडल का जहाँ से प्रारंभ होता है वहीं पर प्रणव तार एक तारा दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में
प्रारंभ में मैंने भी उस प्रणव को देखा था। तो इस संबंध में बाबा साहब से भी कहा था। इस पर बाबा साहब बोले थे, तुमने अपने पृथ्वी देख ली। ईश्वर के गुण का वर्णन करते करते जपने वाला उस रंग में रंग जाता है। जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता, जपो एक घड़ी भी मत छोड़ो, वैसे ही पल पल नाम को जपो, एक घड़ी भी मत छोड़ो। कोई बहुत व्याख्यान देता है, लेकिन इससे क्या होगा? गुरु नानक साहब ने कहा है, गली जोग न होई। कोई बहुत कहता है इससे योग हो गया, ऐसा नहीं। जो साधन करता है, जो अपनी दृष्टि की धारों को एक कर सकता है, वह योगी है। योग से ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान ज्ञान है और सब और ज्ञान है। लोग विद्या पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि लालच में पढ़कर वे विद्या को और विद्या करते हैं। वे लोग जानते हैं वे भूल कर रहे हैं। यदि वैसे लोग यहाँ बैठे हैं तो समझ लें कोई पद के कारण लोग उनको चाहते हैं, उससे भूल हो वे समझ लें उनको वैसा नहीं करना चाहिए। उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए, उत्साह के साथ। परमाराध संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, उत्साह के साथ आप सत्संग कीजिए। जो आपको सत्संग के उत्साह में विघ्न करते हैं, उनको परमात्मा दंड देते हैं। जिसको सरकार दंड नहीं दे सकती, उसको परमात्मा दंड देते हैं, परमात्मा दंड देते हैं, परमात्मा दंड देते हैं। मैं 3 बार कहता हूँ, जिनको यहाँ के सरकार के दरबार में दंड नहीं मिलता, उनको परमात्मा के दरबार में दंड अवश्य होगा। संतों ने कहा है कि भजन करने से मोक्ष होता है, तो होगा, इसमें संदेह नहीं। जो लोग गुरु में अटूट श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका कुशल मेरे जानते होने योग नहीं है। जो गुरु में अटूट श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए मोक्ष मार्ग का खुल जाना और अंत तक पहुंच जाना पूर्ण संभव है। ध्यान हृदय की चीज है, उसको अपने ही जानेंगे, उसको अपने ही जानेंगे। अपने को ठीक ठीक लगाना चाहिए। केवल बैठकर रहना और औरों को दिखाना की ध्यान करते हैं, इससे लोगों को ठगते हैं। लोगों को क्या ठगेंगे, अपने ही ठगे जाते हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से बाहर निकलने के लिए जो निशाना, द्वार एवं रास्ता दिखावे, वही सदगुरु है। 14 विद्याओं एवं 6 शास्त्रों को पढ़कर भी यदि इस भेद को नहीं जान पाया, तो वह सारी समझ धूलवत व्यर्थी है। ध्यान करने के लिए पहले स्थूल रूप का सहारा अवश्य लेना चाहिए, तभी सूक्ष्म में प्रवेश करने की भी आशा और संभावना होती है। अपने को जान लेना ही आरती और दीप, अपने को जान लेना ही आरती और दीप जलाना है। जब तक श्रुत की धार 10 इंद्रियों में रहती है, तब तक अच्छा और बुरा काम होता रहता है। हिम्मत मत हारिए, कौन कहते हैं? श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराज संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं, हिम्मत मत हारिए, निराशा को छूने मत दीजिए। अपने घर में बराबर सत्संग करते रहिए। अपने घर में बराबर क्या करते रहिए? सत्संग करते रहिए। इससे बड़ा लाभ है। सत्संग के लिए 2-4 रुपये खर्च होने से भय मत खाइए। शरीर के रोगों को तो वैद्य छुड़ाता है, पर संसार व्याधियों से तो सदगुरु ही मुक्त करते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा उससे बड़ा है। तन मन से गुरु की सेवा बहुत लोग करते हैं, पर निज मन से बहुत थोड़े ही लोग सेवा करते हैं। इस संसार सागर से तरना बड़ा ही कठिन है। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, इस संसार सागर से तरना बड़ा ही कठिन है, पर जो नाम भजन करते रहेंगे,
गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला है उसको जो जपते रहेंगे हमेशा, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। और महाराज महाराज कहते हैं गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सिम सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। इस संसार सागर से तरना बड़ा ही कठिन है, पर जो नाम भजन करते रहेंगे वे अवश्य इससे पार उतर जाएंगे। ठीक विधि से भजन करने से अंतर में ज्योति प्रकट हो जाएगी। ऐसे भक्त को भगवान की गुप्त प्रकट सभी महिमा जानने में आती है। जिस भांति लवण डालकर कोई अन्न सिद्ध करने से वह सभी में व्याप्त हो जाता है और सर्वत्र उसका स्वाद आने लगता है, उसी भांति यह योग भक्ति और ज्ञान सभी में स्वाद और आनंद देने वाला है। एक बूंद जल को पहचान लेने से जिस भांति सारे नदी तालाब समुद्र के जल को पहचानने की योग्यता हो जाती है, उसी भांति जो अपने को पहचान लेगा वह परमात्मा को भी पहचान सकेगा। संत मत में गुरु को बड़ा महत्व दिया गया है, इसलिए गुरु कहलाकर यदि गुरु आय ठीक नहीं जानते, केवल लेन देन के हिसाब में गुरु हैं, तो वे यथार्थ में गुरु नहीं है। गुरु को अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। जिसका प्रेम मजबूत है उनको हजार झंझट रहने पर भी परमात्मा की भक्ति करने में बाधा नहीं होगी। जिसका प्रेम मजबूत है, जिसका प्रेम मजबूत है, उनको हजार झंझट रहने पर भी परमात्मा की भक्ति करने में बाधा नहीं होगी। जिसका प्रेम कच्चा है वही हील डोल करता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर में चलो, बाहर हरगिज मत जाओ। आंखों की पुतली में गुप्त भेद है, इस काले पर्दे को उस पार में देखो, सचेत होकर देखो तो पता लगेगा। देखने में मन इधर उधर भागेगा। श्री सदगुरु गुरुमाज क्या कहते, देखने में मन इधर उधर भागेगा, इसे बारंबार लौटा कर लाओ। जब तक कोई अपने चेतन वृत्ति इंद्रिय विषयों में अटकाए रखेगा, उससे निकलने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान नहीं पा सकेगा। परम प्रभु सर्वेश्वर अंशी है और सच्चिदानंद ब्रह्म ओम ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म है। अगुण और सगुण आदि ब्रह्म है। ईश्वर तथा जीव उसके अटूट अंश हैं। जैसे मठाकाश, घटाकाश और पटाकाश, महदाकाश के अटूट अंश हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों क्षेत्र व शरीर जड़, इनसे आवर्णित रहने पर परम प्रभु सर्वेश्वर का व निज आत्मस्वरूप का प्रोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए चलना। यह काम परम प्रभु सर्वेश्वर की निज भक्ति है या यह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। इस अंतर के साधन को आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। शब्द की डगर पर चढ़े हुए की दुर्गति और अधोगति असंभव है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पांचों से नहीं बचने वाले को साधना में सफलता प्राप्त करना भी असंभव ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है। ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सदगुरु कहे जाते हैं। परम प्रभु सर्वेश्वर को पाने की विद्या के अतिरिक्त जितनी भी विद्याएं हैं उन सबसे उतना लाभ नहीं जितना कि परम प्रभु के मिलने से।
परम प्रभु से मिलने की शिक्षा की थोड़ी सी बात के तुल्य लाभदायक दूसरी शिक्षाओं की अनेक बातें लाभदायक नहीं हो सकती हैं। इसलिए इस विद्या के सिखलाने वाले गुरु से बढ़कर उपकारी दूसरे गुरु नहीं हो सकते। केवल आदि भौतिक विद्या के प्रकांड से भी प्रकांडवाद्य धुरंधर विद्वान के अंतर के आवरण टूट गए हो, यह कोई आवश्यक बात नहीं है। और न इनके पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे अंतर का आवरण टूटे व कटे, परंतु पूरे व सच्चे सदगुरु में ये बातें आवश्यक हैं। सच्चे और पूरे सदगुरु का अंतरपट टूटने की सद्बुद्धि का किंचित मात्र भी संकेत संसार की सब विद्याओं से विशेष लाभदायक है। मस्तक, गर्दन और धड़ को सीधा रखकर किसी आसन से देर तक बैठने का अभ्यास करना अवश्य चाहिए। दृढ़ आसन से देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता है। गरीब अमीर कोई रहो, दुख से रहित कोई नहीं है। दुख है जन्मना और मरना, यह दुख ध्यान भजन सत्संग करने से, सदाचार का पालन करने से छूट जाता है। इसके लिए परमाराज श्री महाराज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उस अमृत को खो दिया। परमाराज सदगुरु महाराज पुनः कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं तो सत्संग कभी मत छोड़िए। परमाराज सदगुरु महाराज पुनः आशीर्वचन के रूप में कहते हैं, हम लोग जो सत्संग करते हैं इसमें परमाराज सदगुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं हम लोगों को। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि में परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।